So when I say special mobility, this vehicle has amphibious capabilities to move on any kind of terrain, be it land, be it swamp, marshy lands, rocky mountains, snow mountains, ice glaciers. It can go on water. It can swim on water at high currents also. Anywhere, right? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के पास जहां पर आपको एक अलग तरह का व्हीकल देखने को मिलेगा और इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में सर से जानने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड जी। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और अपने कंपनी के बारे में? Sure. So I'm Yogesh Khattar, taking care of sales and marketing at JSW Geeko Motors. जी। So JSW Geeko Motors is a joint venture of JSW, Geeko Motors founder, and a company called Kopato from United Kingdom, which is a subsidiary of Quadro from Ukraine, जिसका ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सो आप लोग करते क्या क्या हैं सर? So हम लोग ये व्हीकल बना रहे हैं सर चंडीगढ़ में। This is a specialist mobility vehicle. So when I say special mobility, this vehicle has amphibious capabilities to move on any kind of terrain, be it land, be it swamp, marshy lands, rocky mountains, snow mountains, ice glaciers. It can go on water. It can swim on water at high currents also. Anywhere, right? So this is an amphibious all-terrain vehicle. So practically, from my point of view, it can go to any kind of terrain except for flying. अच्छा, सो काफ़ी यूनिक मॉडल है ये। अभी मॉडल है या कमर्शियल इसके प्रोडक्ट? This is already in commercial production and we are already supplying 96 units to Indian Army. अच्छा, तो सर क्या कुछ खासियत रहने वाली है इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, sure. So starting from the front, this vehicle. एक मिनट सर, आपको थोड़ा कैमरा को भी फेस करना है तो इस तरह से कैमरा के आप, ठीक है जी। So starting from the front, this vehicle is got a lot of ground clearance, जिसकी वजह से ये 3 फुट तक के किसी भी ऑब्स्टेकल को बहुत आराम से क्रॉस ओवर कर सकता है, right? On the bottom you will see the boat type structure which gives it the buoyancy so that it can go toward on water as well. These tires act as the pedal, so giving the propulsion to the vehicle to swim in the water. हाँ, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओके, सो ये व्हीकल जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 फुट तक के किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर से निकल सकता है। इसके नीचे का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज़ लाइक बोट टाइप। इट इज़ नॉट अ बोट बट ये बोट के जैसा दिखता है। हाँ, 560 mm का है। सो तभी हमने बोला 3 फुट क्रॉस कर जाता है। तो ये जो इसके नीचे का स्ट्रक्चर है ये इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है और जो टायर्स हैं वो इसको पेडल करते हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो देयर इज नो स्टीयरिंग, ये सिर्फ लीवर्स के साथ कंट्रोल होता है। सो जिस भी तरफ आपको मुड़ना है उस टाइप का लीवर खींचेंगे तो ये पूरा 360 डिग्री पे वहीं घूम जाएगा। जैसे आप पानी के जहाज़ों में देखते हो कि लीवर के बेस चलता है तो उसी तरह से आपने लीवर भी लगाया हुआ है। हाँ, सो ये लीवर के साथ ही चलेगा। तो जिस तरफ का आप लीवर खींचोगे वहीं घूम जाएगा 360 डिग्री पे, राइट? और उसके बाद अगर आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने 2 पायलट रखा है, एक ड्राइवर है और एक उसके साथ कोई भी बैठ सकता है। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जो रियर साइड है वो कस्टमाइज कर सकते हो आप। 2 लोग और लेके जाने हैं, 4 लेके जाने हैं, 7 लेके जाने हैं, या कोई भी नहीं रखना है और सिर्फ सामान की जगह रखनी है। सो इट कैन बी कस्टमाइज कि अगर आप इसको आप देखोगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए कस्टमाइज कर सकते हो स्ट्रेचर डाल के। आप इसको फायर ऑपरेशंस के लिए कस्टमाइज कर सकते हो इक्विपमेंट्स डाल के। पीछे ट्रेलर लगाया जा सकता है। मल्टीपर्पस है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो इसका यूज़ ऑब्वियसली हमारे डिफेंस वाले तो करेंगे ही। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं जिनको पेट्रोलिंग करनी है अपने बॉर्डर्स की, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, स्वैम्प्स हैं, मार्श हैं। उसके अलावा बड़े बड़े माइनिंग की कंपनीज़ हैं, अदानी है, वेदांता है। उससे अलग जिन कंपनीज़ का ऑयल ड्रिलिंग का काम है, कुछ कंपनी जो सर्च एंड रेस्क्यू में काम करती हैं। सो दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ कौन सी मटेरियल का है? ये मेनली नीचे स्टील है, हाई टेंसाइल, और ये एल्युमिनियम है। काफ़ी स्टील्थ हो जाता है। जी। जैसे ये टायर सर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी आपका फ्लैट है। सो ये टायर इम्पोर्टेड है अभी तो, ठीक है, बट इसकी जो खासियत है कि ये पंचर नहीं होता है। पंचर ही नहीं होता है जी। इसका जो कंपाउंड है वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं ये फ्यूल टैंक्स हैं। सो इस व्हीकल में 5 फ्यूल टैंक हैं, एक पीछे है और 4 ईच टायर में है।
अच्छा। सो वो 95 लीटर है और ये 58 लीटर का टायर एक- में ही आपने फ्यूल टैंक लगा दिया। हाँ, तो इसकी वजह से ये 60 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकता है अच्छा अच्छा। बिना फ्यूल की रिक्वायरमेंट के। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये फ्यूल क्या रहता है, डीजल पेट्रोल? डीजल, इट इज़ डीजल। अच्छा, हैवी व्हीकल है तो डीजल। हाँ, डीजल है जी जी और दुसान का इंजन है 3 सिलेंडर, जी। एक 1.8 लीटर 55 हॉर्स पावर का। अच्छा जी। और इसमें पीछे से भी जाने की जगह है, अभी लॉक किया हुआ है तो खुलवाना पड़ेगा। हाँ, इसमें पीछे से भी जाने की ओपन जगह। करो। अच्छा, तो ये So- आप पीछे से ओपन कर हाँ सकते हैं इस तरह हाँ, इसको पीछे से लोग जा सकते हैं इस लेडर के थ्रू, अगर आप देखेंगे तो। से? हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद अंदर बैठ सकते हैं। अगर आपको कल को चाहिए कि हमें पीछे सीट्स नहीं चाहिए तो आप पीछे सामान का कंपार्टमेंट भी बनवा सकते हैं, स्ट्रेचर भी रख सकते हैं, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी इसमें रखे जा सकते हैं। जो So it अंदर is जो customizable. जी 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 जो अंदर जो अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, क्या क्या अंदर में दिया हुआ है इसमें? अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है वो रोल ओवर प्रोटेक्शन है, ताकि अगर कभी गाड़ी पलटती है तो अंदर किसी को नुकसान ना हो। वैसे गाड़ी 35 डिग्री तक के स्लोप सीधा चढ़ सकती है और साइड स्लोप में 30 डिग्री तक जा सकती है। अच्छा, जो इंटीरियर है अगर उसके बारे में बात करें, आपने इंटीरियर भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया है। जी जी जी। जी। तो इंटीरियर में तो सर ये सारा कस्टमाइजेबल है। अंदर अंदर जा सकते हैं? हाँ, चले जाइए। आप तो आप अंदर देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें साइड में सामान रखने की जगह है और 7 लोग तक बैठने की सीट लगाई जा सकती है, कम भी करी जा सकती है। और हर सीट के साथ सीट बेल्ट है ताकि सेफ्टी रहे। अंदर का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रोल ओवर प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, पूरा का पूरा ये ब्लैक वाला। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, और ये जो ऊपर शीट्स लगी हुई हैं ये सारी इंसुलेशन के लिए है। तो इसके अंदर हीटिंग भी है और एसी भी चलता है। अच्छा अच्छा। और वो हैच है जिससे आप बाहर देख सकते हैं। तो जैसे आप मेनली अभी जो इंडियन आर्मी में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कहीं का मूवमेंट हो तो आप आराम से बैठ सकते हैं, सीट बेल्ट के साथ बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई सा भी एरिया हो वहाँ पर भी ये चल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम अंदर नहीं किसी होने भी वाली। एरिया में चल सकता है ये, चाहे उसमें दलदल हो, चाहे उसमें स्वैम्प हो, चाहे उसमें स्नो हो, चाहे आइस ग्लेशियर हो, चाहे उसमें ऐसा गड्ढा हो पानी के अंदर कि एकदम से गया, ये फिर भी फ्लोट कर लेगा, उससे और बाहर निकल अगर आएगा। इमरजेंसी पीरियड के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, बिल्कुल। स्ट्रेचर लगवा सकते हैं। तो वो ये सब चीज़ें बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल ओपन यहाँ है पे उसके पूरा लिए। स्पेस है ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेचर रखा जा सकता है, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट रखे जा सकते हैं, 2 लोग के लिए स्ट्रेचर भी बन सकता है इसके अंदर। जी, और जी। छोटा मोटा मेडिकल कैंप का सेटअप भी हो सकता है अगर आपको रूरल एरिया में मेडिकल सपोर्ट करना है तो। सो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं तो काफ़ी जो पायलट है, को पायलट है, उनके लिए भी काफ़ी स्पेस हो जाता है। और विंडशील्ड भी आप इतना दे रखा है कि प्रॉपर वो आगे देख के वो चला सकते हैं, गाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। वहाँ अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर और की दूसरी साइड पे सामान, वो कुछ बॉटल्स ये वो रखना है तो उसके लिए होल्डर्स बने हुए हैं, पावर प्लग्स लगे हुए हैं। जी, जी। ये सारे स्विचेस हैं जहाँ से गाड़ी का कंट्रोल होता है पूरा का पूरा। जी जी। तो सर व्हीकल तो काफ़ी यूनिक है और मेनली आप लोग अभी इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रहे हो, और कहाँ कहाँ पर यूज़ केस कर सकते हैं, और भी जैसे प्राइवेट कंपनीज है वो भी कर सकते हैं? सो कोई भी कंपनी जो माइनिंग में इन्वॉल्व है, ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में, ड्रिलिंग में, उसमें इन्वॉल्व है, रिमोट कंस्ट्रक्शन में है, सो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को, सामान को, सप्लाईज को किसी भी ऐसे एरिया से मूव करना पड़ता है जहाँ पे नॉर्मल व्हीकल नहीं जा सकता, या तो इंसान को चल के ही जाना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये उसका अल्टरनेटिव है अच्छा अच्छा एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। अच्छा अच्छा। सो उस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, फायर्स हैं, बुश फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, वहाँ पे ये काम आ तो सकता जैसे है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जितने तो भी वो स्टेट सभी हाँ, वो स्टेट तो- पुलिस है, स्टेट डिजास्टर फोर्सेस हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, स्टेट के जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं जो डिजास्टर में हेल्प करते हैं, उन सब के लिए काम आता जी। तो अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपसे एज ए बिजनेस कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कहाँ जा सकते हैं सर? है। जिसको भी करना है उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारा एक ईमेल आईडी है, उसके ऊपर जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, jsw.gecomotors@jsw.in। कोई भी इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहता है तो
हमें इस पे लिख सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं बिल्कुल और जी। या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हाँ। वेबसाइट क्या होगी सर? वेबसाइट अभी हमारी एक्टिवेट हो गई है JSW डिफेंस की, बट आगे हमारी इंडिविजुअल भी होगी। जी, जी। बट अभी ईमेल इस पे कीजिए आप, जी। सीधा सीधा इंक्वायरी हमारे पास आ जाएगा। एंड सर एट लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? देखिए कंपनी के बारे में JSW जी। है, गीको मोटर्स पिछले कई साल से इसमें काम कर रही है, और जो टेक्नोलॉजी हमारी कोपाटो से है वो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी 10 साल के आसपास काम कर रहे हैं। सो कंपनीज स्टेबल हैं, टेक्नोलॉजी प्रूवन है, और जब प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट तो आप देख के ही समझ रहे हैं। जी, मोर जी, और लेस ये एक्सपीरियंशियल समझ में आता है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आती है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। आप ये रूरल अर्बन एरिया में हैं जहाँ आपको ये दिक्कत नहीं समझ में आती है, फिर ये प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा। बट उन एरिया से जहाँ एक्चुअली में माइनिंग होती है, आपकी मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सो ये मेडिकल कैंप भी लगाया जा सकता है इसको ले जाकर। सो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जो लोग वहाँ से हैं उनको समझ में आएगा कि क्या बात है। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू।